बड़ी खबर प्रयागराज शंकराचार्य विवाद से जुड़ी हुई आ रही है। शंकराचार्य के करीबियों ने बड़ा दावा कर दिया है। मेला प्रशासन माफी मांगने को तैयार है, वो ये भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। रवैया हठधर्मिता का ही रहा, अहंकार ही सिर चढ़ करके बोलता रहा, तो हमने उस स्थान को छोड़ दिया। और सोचिए, स्नान नहीं करने दिया। अरे रोज नहाते थे वहाँ महाराज। तो बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं प्रयागराज से, जहां पर शंकराचार्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शंकराचार्य के करीबियों ने दावा किया है कि मेला प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने रखी हैं 2 शर्तें। पहली शर्त, प्रशासन लिखित में माफी मांगे, और उन्होंने ये कहा है कि अगर लिखित में माफी मांग लेता है तो फिर बात बन जाएगी। शंकराचार्य विवाद से ये जुड़ी बड़ी खबर। शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती ने प्रयागराज छोड़ दिया था और ये कहा था कि दुखी मन से बिना स्नान किए लौट रहे हैं। 2 तारीख को फिर से स्नान है माघी मेला का, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य लौट सकते हैं। हमने जो अपनी बात कहनी थी वहां पर 11 दिन लगातार बैठ करके कह दी, और उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई और रवैया हठधर्मिता का ही रहा, अहंकार ही सिर चढ़ करके बोलता रहा, तो हमने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ करके अब यहाँ आ गए हैं। आप बताइए कि ये जो अपने यहाँ इस समय देश की परिस्थिति है, उसमें संविधान लागू है बंधु। संविधान जो है हमको कुछ मूल अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार, जिनको मूल अधिकार और कर्तव्य कहा जाता है। तो इसका तो जवाब हम छोड़ के आए हैं। प्रश्न अब गूंज रहा है, इसका जवाब तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देना ही पड़ेगा। तो हमने कहा है हम न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। जो स्नान वहां पर हमारा रोका गया, वो स्नान तो अब अगले माघ महीने में होगा। बाकी तो हम हर समय, गंगा हमारी माता है, अपनी माँ की गोद में हम कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं, इसका कोई टाइम टेबल होता है? वो तो हम जब चाहेंगे तब स्नान करेंगे। हमारी और अजय दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, ऐसा लग रहा है कि ये विवाद खत्म हो रहा है, और क्या ये विवाद खत्म तभी हो पाएगा जब प्रयागराज प्रशासन माफी मांगेगा? जो मेला प्रशासन है उसको लेकर क्या जानकारी आई है? देखिए, शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने से पहले ये बात रखी थी कि शासन की तरफ से उनसे संवाद किया गया, उनकी टीम की लोगों ने बात की है, शासन ने खेद भी जताया है, पर माफी मांगने से इनकार किया, लिखित तौर पर खेद जताने से भी इनकार किया था। अब ये नई बात शंकराचार्य की टीम की तरफ से बताई जा रही है कि लखनऊ के अधिकारी संवाद कर रहे हैं इस पूरे मामले में। तो शंकराचार्य अभी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। बट अलग अलग तरीके की बातें अगर की जाए तो उनकी टीम की तरफ से कई बार कुछ गलत जानकारियां भी दी गई। जैसे उनकी टीम ने यह बात कही कि केशव मौर्य मिलने के लिए पहुंचने वाले शंकराचार्य से। तो इस बार इस बात में कितनी सत्यता है? पहले जो संवाद हुआ था उस बारे में भी कोई लिखित दस्तावेज शंकराचार्य की तरफ से जारी नहीं किए गए। उन्होंने भी मौखिक तौर पे कहा कि संवाद किया गया है। आज कोई संवाद हुआ है क्या? क्या लिखित माफी की तरफ बात बढ़ रही है? और क्या इन सब बातों के बाद शंकराचार्य स्नान करने के लिए जाएंगे? ये स्पष्टता तब आएगी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। बाकी लखनऊ के सीनियर अधिकारियों की तरफ से कोई इस बारे में जो है संकेत नहीं दिया जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई संवाद किया गया है। तो सीधे तौर पर शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने से पहले भी ये बात कही कि अधिकारियों की तरफ से बातचीत की गई है, खेद व्यक्त किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रोटोकॉल की बात भी कही जा रही है। देखिए, जो स्नान की परंपरा होती है, कुंभ के स्नान में तमाम अखाड़ों के स्नान के लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से श्रृंखलाबद्ध, कतारबद्ध एक सूची निकाली जाती है कि कौन कितने बजे स्नान करेगा। पर माघ मेले में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, पर शंकराचार्यों की पुनरावर्तन देखा गया है। स्नान करने के लिए शंकराचार्य जाते रहे हैं। इस बार भी अगर कहा जाए तो अभिमुक्तेश्वरानंद खुद भी मौजूद थे, इसके साथ ही पुरी के शंकराचार्य भी मौजूद थे। तो आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बन पाए स्नान के लिए शंकराचार्यों का, ऐसी भी मांग इनकी तरफ से की जा रही है। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा अजय, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और साथ ही जब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको लेकर के भी जानकारी आपको देंगे कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं जो दावा किया जाए। लेकिन शंकराचार्य विवाद को लेकर अब आपको सियासी बयान क्या है वो भी सुनवाते हैं। शंकराचार्य बेचारे इतने अपमानित किए गए। कौन? जो सनातनी का सबसे ज्यादा नारा बड़ा देते थे, उन्होंने हमारे शंकराचार्य, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया। क्या प्राइवेट ड्रेस में पुलिस उनका रथ नहीं खींच रही थी? किसने नहीं देखी तस्वीरें वो? और सोचिए, स्नान नहीं करने दिया।
वो परंपरा को तोड़ा उन्होंने। किसने तोड़ा? सरकार ने तोड़ा। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? सरकार जिम्मेदार है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को दुखी करने का, उनको अपमान करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है सनातन धर्म की, उन्होंने। अरे वो रोज नहाते थे वहां महाराज, लोग देखते नहीं थे। बताइए इतने दिन तक बिना नहिले कोई साधु रही? गंगा नहाने की बात हो रही, संगम पे नहाने की बात की कि वो डुबकी लगाने नहीं गए। अरे डुबकी देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा।